मेरा आवाज आ रहा है सही से? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। ओके। ओके। सो कल मैंने एक टास्क दिया था, किस किसने किया है? मैंने कुछ बोला था कि सॉल्व करके लाओ, किस किसने नहीं किया है? डांटने नहीं वाला हूँ, बोल। नहीं किया है, ओके। एक, दो, और तीन, चार। चार लोगों ने नहीं किया, बाप रे। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी वो इंफॉर्मेटिव टॉपिक था, बट फिर भी मेक श्योर कि आज सब लोग कर लेना, क्योंकि और आज मैं एक दूसरा टॉपिक देने वाला हूँ, लाइक दूसरा एक रूप बताने वाला हूँ कि वो सॉल्व करना है तुमको आज। एंड कल जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए थे वो सारे सबको याद है, एंड वो सारे टॉपिक्स क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, परफेक्ट। ठीक है, ओके ओके ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है कि डोमेन नेम एंड डीएनएस क्या होता है। ठीक है, आज मोस्टली, आज या फिर कल, मोस्टली कल ही हमारा पहला वाला मॉड्यूल पूरा खत्म हो जाएगा, एंड हम लोग फिर लैब सेटअप एंड प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे पूरा। तो आज मोस्टली डीएनएस एंड डोमेन नेम पूरा हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर और एक टास्क दूंगा। तो स्क्रीन विजिबल है मेरा सही से? माइक ऑन करके बोलना, ठीक है, क्योंकि अभी उधर का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन सही से दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा। ओके, परफेक्ट। सो आज का टॉपिक है कि डोमेन नेम क्या होता है एंड डीएनएस क्या होता है। किसी को पता है डोमेन नेम एंड डीएनएस क्या होता है? पहले सुना है कभी, पढ़ा है कहीं पे? हाँ या ना में बोल दो बस, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं। किसी ने भी नहीं सुना डोमेन नेम? डोमेन नेम भी नहीं सुना? डोमेन नेम सुना है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज डोमेन नेम, देन उसके बाद व्हाट इज डीएनएस। मतलब आज ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाला है। सबसे पहले डोमेन नेम क्या होता है, देन डीएनएस क्या होता है, देन रिकॉर्ड्स इन डीएनएस एंड देयर यूज। लाइक डीएनएस क्या होता है, उसमें से उसके रिकॉर्ड्स क्या होता है, एंड उस रिकॉर्ड्स के यूज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज जोन फाइल। जोन फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि अगर किसी अटैकर को किसी जोन फाइल का एक्सेस मिल जाता है तो ये समझ लो कि आपके पास उस वेबसाइट का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डेटा है, लाइक उसका इंक्लूडिंग उसका डेटाबेस भी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज डोमेन नेम। सो डोमेन नेम क्या है? नेम ऑफ आईपी। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर, एंड कुछ एग्जांपल्स है। सो डोमेन नेम एग्जैक्टली क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमको एक आईपी चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन इंटरनेट जो है वो कोई, लाइक कोई नेम एक्सेस नहीं कर सकता, लाइक उनको नेम नहीं समझ आते। तो बैकएंड में सब कुछ चलता है आईपी के थ्रू। बट द थिंग इज कि डोमेन नेम का काम क्या है। अगर एक कोई आईपी है, फॉर एग्जांपल 4.4.4.4, ये आईपी है गूगल की। ठीक है, एंड गूगल ने क्या किया होगा फिर, एक आईपी को एक डोमेन नेम परचेस किया है। ठीक है, लाइक google.com हो गया, facebook.com हो गए। तो हमको डोमेन नेम की नीड कब पड़ती है? लाइक इतने सारे आईपी है, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, सबकी आईपी है। तो तुम लोग ऐसे कितने आईपी को याद रखोगे? ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है याद रखना। तो इसके लिए डोमेन नेम बने। लाइक डोमेन नेम से तुम लोग क्या कर सकते हो, अभी ये जो नाम है, गूगल हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, कोई भी, तो अभी तुम लोग ये डायरेक्ट सर्च करके, मतलब इंटरनेट पे सर्च करके उसको एक्सेस कर सकते हो। बट इंटरनेट को थोड़ी पता है कि अगर तुम लोग गूगल लिखोगे तो फिर वो इंटरनेट को तो आईपी चाहिए होती है। लाइक अगर किसी वेबसाइट को हम लोग को एक्सेस करना है तो उसको तो आईपी चाहिए होती है। तो ये फिर एक्सेस होता कैसे है? तो बैकएंड में क्या होता है, लाइक सबसे पहले आता है हमारा डोमेन नेम। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना सब लोग। सबसे पहले आता है हमारा डोमेन नेम, उसके बाद बैकएंड में आता है फिर डीएनएस। ठीक है, डीएनएस होता है
डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज डीएनएस, पहले जान लेते हैं, फिर एक फ्लो समझेंगे, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में समझेंगे कि एग्जैक्टली डीएनएस एंड इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कि ये विथ डीप विथ डोमेन नेम ये एक्सेस करता कैसे एक्चुअली, ठीक है। तो व्हाट इज डीएनएस, डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट। लाइक एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट क्यों बोल रहे हैं डीएनएस को, जैसे एक फोन बूथ नहीं, टेलीफोन की एक डायरेक्टरी होती है पूरी, ठीक है, एक बुक होती है, उसमें सारे के सारे सब लोगों के नंबर्स होता है। वैसे ही एड्रेस बुक इंटरनेट इसलिए बोला गया है इसको, क्योंकि इसमें डोमेन डीएनएस में ऑलमोस्ट सारे जितने भी वेबसाइट्स है, जितने भी वेबसाइट्स की आईपी है, उन सबके डोमेन नेम रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। देन आता है ट्रांसलेट डोमेन टू आईपी, मतलब जैसे मैंने बोला था कि इंटरनेट को आईपी चाहिए होती है, ठीक है। एंड वो क्या करता है फिर, जो डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी उस डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है, ये बैकएंड की चीज है, ठीक है। उसके बाद फिर वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। स्टोर्स ऑल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स इन जोन फाइल, डीएनएस के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक ए रिकॉर्ड्स, ए ऐसे, मतलब ए एंड ए लाइक 4 बार ए, ऐसा रिकॉर्ड, एसआरवी, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या होता है। तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिकॉर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं, बट और भी रिकॉर्ड्स है, लाइक आई गेस इससे और 2 3 और है, लेकिन ये मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि जो मोस्टली काम के इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने डाले, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, अब रिकॉर्ड्स तो देखेंगे, लेकिन अगर इंटरनेट को सिर्फ आईपी की भाषा समझ में आती है, तो फिर वो एक पर्टिकुलर नाम से इंटरनेट, मतलब लाइक वेबसाइट्स को एक्सेस करता कैसे। तो सबसे पहले डोमेन नेम क्या करेगा, डोमेन नेम डीएनएस से बात करेगा, ठीक है। ये बैकएंड की चीज है, पहले हम लोग डोमेन नेम लिखते हैं हमारे, लाइक गूगल पे हम लोग सर्च किया, लाइक अभी क्या नेटफ्लिक्स सर्च किया, ठीक है, एग्जांपल के लिए तो नेटफ्लिक्स सर्च किया, नेटफ्लिक्स क्या करेगा, उसके डोमेन नेम को, लाइक वो उसका डोमेन नेम जो है वो डीएनएस में कन्वर्ट करेगा। डीएन मतलब हो गया डोमेन नेम, डीएनएस में हो गया डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो वो डीएनएस में कन्वर्ट करेगा, देन उसको आईपी में कन्वर्ट करेगा, देन वो इंटरनेट को एक्सेस करता है। मतलब बैकएंड में इतनी सारी चीजें चलती है वापस, ठीक है। जैसे कल पढ़ा था ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल, उसका जो भी जितना भी मतलब पूरा मॉडल है, जितनी भी प्रोसेस है, जो भी बैकएंड में चलती है, सेम ऐसा ही होता है इसके बारे में भी, ठीक है। एंड अभी आते हैं रिकॉर्ड्स पे। तो पहले ये समझ गया सबको कि डोमेन नेम क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, लाइक डीएन क्या होता है एंड डीएनएस क्या होता है। हाँ। सबको समझ गया, किसी को कोई डाउट है? ओके परफेक्ट, ठीक है। तो अभी आता है कि रिकॉर्ड्स में, कि ये सारे रिकॉर्ड्स एक्चुअल में है क्या एंड ये हमारे काम के क्यों है। तो सबसे पहले आता है ए रिकॉर्ड, तो ये पूरा टेबल ना, मतलब लर्न कर लो, मतलब लाइक कौन सा रिकॉर्ड किस काम के लिए, लाइक किसका क्या पर्पज है वो याद रखना बस, पूरा मतलब ऐसा रट्टा नहीं मारना है, समझ के देना है, ठीक है। सबसे पहले आता है ए रिकॉर्ड, तो ये सारे रिकॉर्ड सेव होते कहाँ पे, लाइक हर एक वेबसाइट के पास एक उसका डीएनएस जो होता है उसके पास, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड सेव्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आता है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड का काम क्या होता है, ए रिकॉर्ड में होता है डोमेन नेम का, मतलब वेबसाइट का आईपी एड्रेस। कौन सा आईपी एड्रेस, IPv4। IPv4 सबको याद है, वर्जन 4। हाँ। हाँ, तो ए रिकॉर्ड में होता है वेबसाइट का, मतलब मेन जो डोमेन है उसका IPv4 एड्रेस, ठीक है, एकदम इजी था। उसके बाद ए ये वाला जो रिकॉर्ड है इसमें होता है सिंपली वही, ए रिकॉर्ड में होता है IPv4, देन सेकंड वाले में होता है IPv6। ये वाले इजी पार्ट है, इसमें कोई डाउट कुछ भी नहीं, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है। देन आता है सी नेम रिकॉर्ड, अब इसे सब लोग प्रॉपर ध्यान देना। सी नेम रिकॉर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड्स अ डोमेन और सब डोमेन टू अनदर डोमेन। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर तुमने इंस्टाग्राम सर्च किया, नहीं इंस्टाग्राम छोड़ो, इंस्टाग्राम नहीं, क्या ले सकता है एग्जांपल, लाइक ठीक है इंस्टाग्राम ही लेते हैं, हाँ इंस्टाग्राम ही लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल तुमने गूगल पे जाके सर्च किया instagram.com, तो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सर्च किया इंस्टाग्राम एंड तुमको एक्सेस मिल गया स्नैपचैट का,
लाइक तुम इंस्टाग्राम सर्च कर रहे हो, एंटर किया, लेकिन खुल गया स्नैपचैट। ऐसा हुआ है कभी? बताओ। नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ जो वेबसाइट्स होते हैं उनके पास मतलब जो मेन डोमेन, फॉर एग्जांपल गूगल एक मेन डोमेन हो गया, लेकिन गूगल के अगर कोई और सब डोमेन होते हैं, लाइक google.com, लेकिन सब डोमेन क्या हो सकता है, blogs.google.com। मतलब ये सारे सब डोमेन्स होता है। लाइक अगर किसी वेबसाइट्स को उनके किसी सब डोमेन पे, लाइक एक गूगल एक हो गया प्रॉपर एक मेन डोमेन, ठीक है। अगर गूगल को उसके यूजर को अगर किसी अलग सब डोमेन पे अगर रिडायरेक्ट करना है, तो वो सीनेम रिकॉर्ड में उस सब डोमेन का लिंक डाल देगा या फिर उस सब डोमेन का नाम लिख देगा। तो उससे अगर किसी ने अगर गूगल सर्च किया, तो वो गूगल पे रिडायरेक्ट ना होके वो सीधा लाइक blog.google.com, मतलब जिस भी उनको रिडायरेक्शन करना है जिस भी सब डोमेन पे, वो वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। लाइक देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लाइक blog.example.com, ठीक है। अगर मेन डोमेन है example.com एंड अगर मुझे रिडायरेक्ट करना है blog.example.com, अगर यूजर example.com सर्च करता है, तो वो example.com पे न जाते हुए blog.example.com पे चले जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। सी नेम क्लियर है? हाँ। ओके। भैया एक बार फिर से बताना भैया। ओके ठीक है। तो रुको तुमको प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं। अभी मुझे कौन सी वेबसाइट याद तो नहीं आ रही है, बट स्टिल यहीं पे कर लेते हैं। परमिशन नहीं होती है बट ठीक है। अभी अभी ये एक वेबसाइट है, ठीक है, डब्ल्यू स्क्रिप्टेक की, मैंने यहीं से पढ़ा था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, www.wscubetech.com, ठीक है। मैंने लिखा है WS Cube एंड अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा प्रॉपर, ऊपर दिखना है यहाँ पे देखो, wscubetech.com पे ही आ गया मैं। बट इफ अगर मैंने ये सर्च किया WSCubeTech, लेकिन अगर इनके सी नेम रिकॉर्ड में अगर ऐसा कुछ होता, लाइक WSCubeTech के आगे अगर इन्होंने इनका कोई सबडोमेन दिया होता, लाइक इनका और एक सबडोमेन भी है, मुझे याद है वो, मैं लिख देता हूँ। आई गेस ये एक्सेस नहीं होगा अभी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ कि इनका और एक सब डोमेन है learners.wscubetech.com, ठीक है। तो अगर इनके सीनेम रिकॉर्ड्स में अगर ऐसा कुछ होता, लाइक wscubetech.com इज इक्वल टू learners.wscubetech.com, अगर ये सीनेम रिकॉर्ड में ऐसा कुछ लिखा होता, तो अगर जब मैं wscubetech.com सर्च करूंगा, तो वो मुझे इधर ना लाते हुए learners.wscubetech पे ले जाएगा, लाइक रिडायरेक्ट करा देगा अलग वेबसाइट पे। अंडरस्टैंड? यस। हाँ। मैं एक बार वापस जब पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा उसके बाद वापस एक बार समराइज भी कर दूंगा, डोंट वरी। देन आता है एमएक्स रिकॉर्ड। एमएक्स रिकॉर्ड का काम क्या है, डायरेक्ट ईमेल टू मेल सर्वर। मतलब एमएक्स रिकॉर्ड में जो वेबसाइट है, मतलब जो मेन डोमेन है, उसका पूरा का पूरा मेल का इन्फॉर्मेशन रहता है, लाइक ईमेल का इन्फॉर्मेशन। मतलब मेल सर्वर कौन कौन से है, कहाँ पे है, रजिस्टर्ड कहाँ पे गई है, किसके नाम पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ईमेल से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड सारी की सारी एग्जाम सॉरी सॉरी जितने भी सारे सर्वर्स है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है एमएक्स रिकॉर्ड पे, वेबसाइट्स की, ठीक है। उसके बाद आता है टीएक्सटी रिकॉर्ड। टीएक्सटी रिकॉर्ड का क्या काम है, लाइक स्टोर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जांपल एसवीएफ फॉर एंटी स्पैम डोमेन वेरिफिकेशन। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ, टीएक्सटी रिकॉर्ड में वेबसाइट डोमेन का जो ओनर है या फिर डोमेन के जो लोग है, लाइक डेवलपर या एक्सेट्रा कोई भी, वो टीएक्सटी रिकॉर्ड में कुछ भी लिख सकता है, लाइक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कुछ भी जो उनको चाहिए होती है। लेकिन तुम लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि लाइक जो हमको मेल आता है, ईमेल, तो उसमें से कुछ कुछ जो काम के ईमेल नहीं होते हैं, वो सारे ईमेल स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर टीएक्सटी रिकॉर्ड में अगर वेबसाइट वालों ने एसपीएफ की पॉलिसी की होगी, एसपीएफ मतलब होता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर ये वाली पॉलिसी उन लोगों ने रजिस्टर्ड की होगी, तो वो सारे जो ईमेल्स है वो स्पैम में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर एसपीएफ की पॉलिसी नहीं की होती है, तो फिर वो बहुत सारे ईमेल्स ऐसे होते हैं वेबसाइट की तरफ से, वो सारे ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं।
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कभी यूजर ने मतलब बहुत सारे लाइक 3-4 यूजर ने एक ही बार एक ही मैसेज को अगर स्पैम का रिपोर्ट कर दिया तो वो फिर भी चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ मतलब अगर एसपीएफ की पॉलिसी की होगी तो फिर भी। ठीक है, ये सारे डोमेन के वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है एंड टीएक्सटी रिकॉर्ड में तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारा मन चाहे। ठीक है, देन अभी आता है एनएस रिकॉर्ड। एनएस रिकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइज ऑथोरेटिव नेम सर्वर फॉर द डोमेन। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी कि इंटरनेट को लाइक किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को एक आईपी चाहिए होती है, उनको डोमेन नेम नहीं समझ आता था। तो सबसे पहले क्या होता था कि पहले डीएन मतलब डोमेन नेम, उसके बाद डीएनएस लाइक डोमेन नेम सिस्टम, मतलब डीएन मतलब डोमेन नेम डीएनएस को कन्वर्ट करता है, देन आईपी में कन्वर्ट करता है उसको, देन वो इंटरनेट का एक्सेस ले सकता है। बट नेम सर्वर का क्या होता है, सबसे पहले डोमेन नेम आता है। ठीक है, ऐसा भी एक चेन समझो। ठीक है, चेन लाइक तुम लोग बना भी सकते हो वहां पे। सबसे पहले समझो अभी डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम के बाद आएगा तुम्हारा डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, देन उसमें आएंगे फॉर एग्जांपल एक NS1 एंड NS2। NS1 NS2 मतलब नेम सर्वर 1 एंड नेम सर्वर 2। एंड उसके बाद और एक आएगा कि उन NS1 एंड NS2 में से किसी एक नेम सर्वर में तुम्हारा जोन फाइल होगी। लाइक जोन फाइल मतलब ऐसा कोई जरूर नहीं है कि जोन फाइल उसमें होनी ही चाहिए, बट ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि किसी वेबसाइट पे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हो गया, लेकिन अगर उनके ऐसे 2 या 3 नेम सर्वर्स है एंड फॉर एग्जांपल 2 नेम सर्वर्स है। ठीक है, एक नेम सर्वर में उनकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज है, मतलब बहुत ज्यादा काम की चीज है, एंड एक उनका नेम सर्वर है कि उसमें नॉर्मल चीज है, लाइक अगर वो हैक भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई एक नेम सर्वर हैक हो जाता है, लाइक डेटा ब्रीच हो जाता है, तो जो बाकी का बचा हुआ एक नेम सर्वर जिसमें बाकी की इन्फॉर्मेशन है उसको तुम लोग ऑफलाइन ले जा सकते हो, लाइक पूरा बंद कर दोगे या फिर उसको पहले ही उसका बैकअप ले लोगे, ऐसा कुछ कर सकते हो। इसलिए 2 नेम सर्वर बनाए जाते हैं, मतलब मोस्टली सबके पास एक से ज्यादा ही नेम सर्वर होते हैं। ठीक है, तो फिर उस एक नेम सर्वर के बाद अगर फिर उसमें से कोई इंफॉर्मेटिव फाइल एक्सेस करनी है तो फिर वो जोन फाइल तक जाएगा, उसके बाद आईपी में कन्वर्ट करेगा, देन इंटरनेट को एक्सेस करेगा। ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है ये डीएनएस के ही होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है एसओए रिकॉर्ड। एसओए रिकॉर्ड क्या होता है, कंटेन एडमिन इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन। लाइक डोमेन सॉरी हाँ, डोमेन का जो एडमिन है लाइक ओनर हो गया या फिर कोई भी जो मेन पर्सन है उसका, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है एसओए रिकॉर्ड में। ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइमरी नेम सर्वर। मतलब प्राइमरी नेम सर्वर मतलब जैसे मैंने बोला था 2 नेम सर्वर होते हैं NS1 NS2। तो इसमें से किसी भी एक प्राइमरी मतलब जो पहला वाला है उनमें से किसी एक नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन भी इस रिकॉर्ड में हो सकती है। ठीक है, एडमिन का ईमेल, देन रिफ्रेश रिट्राई सेटिंग मतलब नॉर्मली अगर ऐसी कोई सेटिंग्स है जिससे मतलब रिफ्रेश करने के बाद ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल सकती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एसओ रिकॉर्ड में होती है। मेनली ऐसा समझो कि एडमिन की जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सारी एसओ रिकॉर्ड में होती है। ठीक है, उसके बाद आता है एसआरवी रिकॉर्ड। स्पेसिफाइज होस्ट एंड पोर्ट फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। इसका भी इजी मीनिंग है, जैसे हम लोगों ने कल या परसों देखा था कि जब मैंने वो एनमैप का स्कैन किया था, जब हमने पोर्ट्स देखे थे, तो पोर्ट्स में एक स्पेसिफिक पोर्ट्स में कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज रन हो रही थी। लाइक किसी पे एसएसएस रन हो रहा था, किसी पे टेलनेट हो रहा था, किसी पे एफटीपी हो रहा था। तो अगर कंपनी को ऐसा कुछ चाहिए कि लाइक उनको अगर कोई स्पेसिफिक सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर मेरे को गेम खेलना है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो एकदम बेसिक कि अगर मुझे वेबसाइट एक्सेस करनी है तो मुझे HTTP या फिर HTTPS इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब 80 पोर्ट या फिर 443 पोर्ट, अगर सिक्योर वाला चाहिए तो 443 पोर्ट। मतलब अगर ऐसा कोई सर्विस किसी वेबसाइट को चाहिए तो फिर वो एसआरवी रिकॉर्ड्स में वो सारी सर्विसेज मेंशन होती है, वो पोर्ट्स भी एंड वो सर्विसेज भी। लाइक यहाँ पे लिखा है यूज्ड फॉर सर्विसेज लाइक SIP, XMPP, MS, एक्सचेंज। ठीक है, मतलब जैसे मैंने वो बोला था ना FTP, SSH, टेलनेट, ये सब वही उसी के टाइप से लाइक सर्विसेज ही है। ठीक है, देन PTR रिकॉर्ड यूज फॉर रिवर्स DNS लुकअप IP टू डोमेन वेरीफाइज दैट दिस IP इज इक्वल टू example.com। PTR रिकॉर्ड का क्या सीन है कि जैसे ए रिकॉर्ड में इसकी आईपी थी, लाइक ए रिकॉर्ड में क्या था कि डोमेन की जो आईपी है लाइक IPv4 एंड AAA एंड ए, इस रिकॉर्ड में था IPv6। तो सेम इसका उल्टा होता है PTR में। जैसे ए रिकॉर्ड में हुई आईपी, लेकिन PTR रिकॉर्ड में क्या होगा, डोमेन नेम एक्चुअल में लिखा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अभी ऐसा समझो अगर google.com है, तो अगर सेम google.com में GOOGLE
मतलब ऐसा उसका स्पेलिंग है। अगर मैंने ओ ओ जो दो ओ है उसके बीच में अगर मैंने जीरो और जीरो डाल दिया, क्योंकि नॉर्मली यूजर्स इतना ध्यान नहीं देते एक बार सर्च करने के बाद, और अगर मैं गूगल सर्च तो कर रहा हूँ लेकिन मैं गूगल पे न जाते हुए किसी और ही डोमेन में चला गया, वो जो कि एग्जैक्टली गूगल जैसा ही दिख रहा है, लाइक उसका यूआरएल जो है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट तुमको ऐसा लग रहा है कि वो गूगल ही है। तो इसलिए अगर तुम किसी फेक वेबसाइट पे ना चले जाओ, इसलिए पीटीआर रिकॉर्ड में तुम्हारा वेबसाइट का जो एग्जैक्ट यूआरएल है या फिर एग्जैक्ट जो डोमेन नेम है वो तुम वहां पे रजिस्टर कर सकते हो, लाइक वो वहां पे लिख सकते हो, ताकि तुम किसी अलग वेबसाइट पे ना चले जाओ, तुम्हारे साथ कोई स्कैम या फिर कोई फेक चीजें ऐसा कुछ ना हो सके। ठीक है। तो इन अभी जितने भी सारे रिकॉर्ड्स देखे उनमें से किस में डाउट है, कौन सा नहीं समझ आया? बोलो। सारे के सारे समझ गए? ओके। और बाकी? ठीक है। और एसआरबी रिकॉर्ड एक बार वापस सुन। कौन सा एसआरवी? हाँ। ओके। एसआरवी रिकॉर्ड में क्या होता है कि अभी ऐसा समझो कि तुमको कोई गेम खेलना है, ठीक है। अगर गेम खेलने के लिए तुम जो तुम्हारा मोबाइल होते हो गेम ओपन करते हो, अगर वो गेम रन होने के लिए अगर एक कोई ऐसी स्पेसिफिक पोर्ट है जिससे सारे जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है या फिर जितने भी मतलब गेम खेलने के सारे कंट्रोल्स है, अगर उस चीज को एक्सेस करने के लिए अगर कोई पोर्ट बनी है, लाइक अगर गेम मतलब जिसने बनाया लाइक जो भी डोमेन का ओनर है, अगर उसको कोई स्पेसिफिक पोर्ट या फिर कोई स्पेसिफिक सर्विस उस चीज को रन करने के लिए अगर चाहिए होती है, तो एसआरवी रिकॉर्ड में वो लोग उस सर्विस को या फिर उस पोर्ट को वहां पे मेंशन करते हैं, ताकि तुम लोग उस चीज मतलब उस सर्विसेज को या फिर जो तुमको एक्सेस करना है एक्चुअल में वो तुम एक्सेस कर पाओ। मतलब जैसे अभी उस दिन हमने देखा था, मतलब फॉर एग्जाम्पल एकदम बेसिक यही समझ लो कि जैसे अभी अगर तुमको एच टी टी पी एस चाहिए, लाइक अगर प्रॉपर सिक्योर वेबसाइट चाहिए, एच टी टी पी एस में एस का मीनिंग क्या होता है? सिक्योर। अगर तुमको वो प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए तो तुम लोग एच टी टी पी एस को रजिस्टर करते हो, उस सर्विसेज को लेते हो। उस सर्विसेज पे कौन सी पोर्ट रन होती है? 443। अगर वही अगर तुमने नॉर्मल वेबसाइट बनाई है लाइक एच टी टी पी विदाउट एस, ठीक है, विदाउट एस, मतलब उसमें सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और एच टी टी पी के लिए कौन सा चाहिए होता है? 80। मतलब ऐसा होता है स्पेसिफिक पोर्ट एंड स्पेसिफिक सर्विस। गॉट इट? ओके। हाँ। हाँ, और किसी को कोई डाउट? सारे समझ आ गए? ए सी नेम एम एक्स टी एक्स टी एन एस एस ओ एस आर वी पी टी आर एक्सेट्रा सारे समझ गए? अगर नहीं आते हैं ना तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ आ गया? किसी को डाउट नहीं है? ओके, परफेक्ट, ठीक है। देन इसके बाद आता है व्हाट इज जोन फाइल। तो जोन फाइल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, a txt file of DNS, like a txt file of domain name system, records of domain IP mapping name server dot zone। मतलब डोमेन ने सॉरी जोन फाइल में एग्जैक्टली क्या क्या होता है कि सबसे पहले डीएनएस के ये सारे जो रिकॉर्ड्स हो गए, ये सारे रिकॉर्ड्स के इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंपनी की पूरी मतलब अगर तुमको कभी किसी वेबसाइट्स में किसी की जोन फाइल अगर मिल गई, तो समझ जाना कि तुम्हारे पास ऑलमोस्ट उस वेबसाइट का 98% डेटा है, लाइक पूरा का पूरा एक्सेस तुम्हारे पास है उस चीज का। जोन फाइल में हर एक चीज होती है, सारे के ये इतने सारे जो रिकॉर्ड्स थे ना, ये जितने भी देखे अभी 9 से 10 रिकॉर्ड, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन होती है जोन फाइल में। अगर वो किसी को मिल गई मतलब तुम वहां पे बर्बाद हो जाओगे पूरे, अगर तुम्हारी खुद की वेबसाइट है तो जोन फाइल इतना ही था, इजी है, जोन फाइल में कुछ नहीं है। पर तो ये जोन मिलता फाइल समझ कैसे आ है? गई? क्या क्या? ये मिलता कैसे है? जब तुम लोग कोई टेस्टिंग करोगे या फिर अगर किसी वेबसाइट पे बग्स है जो कि एक्सेस दे रहा है कि तुम लोग जोन फाइल को एक्सेस कर सकते हो, या फिर कोई लूप वल्नरेबिलिटी है, ये मेनली किसको मिलती है? लाइक अगर कोई टेस्टिंग पर्सन है, लाइक जैसे मैंने कल बोला था ना कि मेनली पेन टेस्टर का काम होता है ये सब करने का। लाइक पेन टेस्टर का काम क्या होता है कि तुम लोग को एक वेबसाइट में बग्स ढूंढना है, लूपहोल्स ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीजें है जिससे वेबसाइट को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। अगर ऐसे कोई चीजें टेस्टिंग करते वक्त अगर किसी को कुछ मिल जाता है लाइक जोन फाइल, मतलब अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है किसी इंपॉर्टेंट चीज का, उसी टाइम मिल सकती है जोन फाइल।
एंड उसी पे मेंशन होते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स। लाइक कोई बाउंटी हंटर्स जो मैनुअल वगैरह ढूंढते हैं वेबसाइट में। हाँ हाँ, राइट राइट। बस बग देखो, बग बाउंटी का क्या सीन है कि बग बाउंटी जो लोग करता है वो एक एक टाइप के फ्रीलांसर हो गए, लाइक वो खुद के लिए कर रहा है। लेकिन पेन टेस्टर का काम क्या है कि अगर तुमको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए या फिर एक पोजीशन चाहिए, एक जॉब रोल चाहिए, तो वो पेन टेस्टर के लिए काम, मतलब एज अ पेन टेस्टर काम करता है, लाइक किसी कंपनी में काम कर स्टेबल रहा है। वाला। ठीक है, बग बाउंड हाँ, बग बाउंटी वाले पूरे फ्रीलांसर होते हैं, लाइक उनकी मर्जी, कभी भी जब करना है तब करो, जब करना नहीं करना मत करो। लेकिन कंपनी में वैसा नहीं होता ना, कंपनी में तुमको जाना ही पड़ता है कि काम करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। एंड बग बाउंटी वालों को क्या सीन है कि अगर तुम लोगों को भी अगर बग बाउंटी करनी है ना, तो तुम लोग एकदम नॉर्मल लेवल पे कर सकते हो, लेकिन तुमको उसके लिए सबसे पहले मतलब बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लाइक पेन टेस्टिंग का बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि इथिकल हैकिंग, मैंने जैसे भी कल भी बोला था कि इथिकल हैकिंग सारे सब डोमेन्स का एक बेस है। लाइक अगर तुमको कोई डोमेन चूज करना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले इथिकल हैकिंग सीखनी पड़ेगी। उसके बाद ही तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि तुमको एग्जैक्टली किस डोमेन में जाना है। तो ये सारा सबको समझ गया कि डीएन क्या होता है, मतलब डोमेन नेम क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। देन उसके बाद सारे रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड्स, एंड देन व्हाट इज जोन फाइल। ये इतने पार्ट डी तक, ये 4 पॉइंट समझ आ गए सबको? समझे। ओके।